तो दोस्तों अभी के मार्केट के हिसाब से पियाजो ने अपना टॉप वेरिएंट ई-सिटी अल्ट्रा को रिसेंटली लॉन्च किया है। अभी तक जितने भी ऑटो रिक्शा लॉन्च किया है उन सब से भी इसके अंदर थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो इस ऑटो रिक्शा को इसी का कॉम्पिटिटर और मार्केट लीडर महिंद्रा की तरफ से आने वाली ट्रियो के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे क्या इस ऑटो रिक्शा को लेने लायक भी परफॉर्मेंस दिया है पियाजो ने या नहीं। और इसके अलावा भी इन दोनों को कंपैरिजन करने का तीन रीजन और है। एक तो ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में आने से पहले भी थ्री व्हीलर कैटेगरी के अंदर कई सालों से अपने ऑटो रिक्शा मार्केट में दे चुके हैं और ये दोनों कंपनी जो है वो पैन इंडिया अवेलेबल है, यानी जो भी ऑटो रिक्शा ये लॉन्च करेंगे तो पैन इंडिया अवेलेबिलिटी हो जाती है। और इसके अलावा ये दो मॉडल्स के अंदर बैटरी कैपेसिटी लगभग सेम देखने को मिल रही है। तो सेम बैटरी परफॉर्मेंस के साथ परफॉर्मेंस क्या मिलने वाला है और क्या रेंज मिलने वाला है, क्या रेंज जो क्लेम किया है वो रियलिटी में मिल सकता है या नहीं, और प्राइस डिफरेंस कितना है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। जाने से पहले शाबुल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर के साथ साथ हाइप का बटन भी क्लिक कर लेना। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं अपे ई-सिटी अल्ट्रा और महिंद्रा ट्रियो का फुल कंपैरिजन। तो सबसे पहले बता दूं कि ये दो भी मॉडल्स L5M कैटेगरी में आते हैं। तो 3 पैसेंजर और एक ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी इन दोनों के अंदर भी देखने को मिलती है। तो सीटिंग कैपेसिटी वाइज ये दोनों भी सेम सीटिंग कैपेसिटी के साथ आते हैं। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात की जाए तो ये दोनों भी अपने पुराने वाले मॉडल्स को ही फॉलो कर रहे हैं। अपे ई-सिटी अल्ट्रा जो है वो पुराना वाला अपे ई-सिटी का सेम डिजाइन और सेम बिल्ड क्वालिटी के साथ फॉलो अप करके इसको अल्ट्रा को भी लॉन्च किया है। ट्रियो तो जब से लॉन्च किया है एक ही डिजाइन लेके जा रहा है, लेकिन रिसेंटली इन्होंने मेटल बॉडी के अंदर लेके आया तो थोड़ा बहुत मेटल बॉडी ऐड किया गया है। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मैं कहूंगा अपे ई-सिटी अल्ट्रा बेटर रहेगा, क्योंकि महिंद्रा ट्रियो के अंदर प्लास्टिक और मेटल का कॉम्बिनेशन के साथ आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है और फ्रेम स्ट्रक्चर वगैरह सही देखने को नहीं मिलता है मुझे। अगर डायमेंशंस वाइज देखा जाए तो अपे ई-सिटी अल्ट्रा 1920 mm व्हील बेस और 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। वहीं पे ट्रियो प्लस जो है वो 2073 mm व्हील बेस और 142 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। व्हील बेस के हिसाब से थोड़ा ट्रियो लंबी देखने को मिलती है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम देखने को मिलता है। अपे अल्ट्रा के अंदर हमें थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा देखने को मिलता है, बल्कि व्हील बेस थोड़ा कम है। अगर बात करें सस्पेंशन कंपेटेबिलिटी तो अपे ई-सिटी अल्ट्रा के अंदर फ्रंट में लीडिंग आर्म्स कॉइल स्प्रिंग हाइड्रोलिक डंपर के साथ देखने को मिलता है। रेयर साइड रबर स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डंपर के साथ आती है अपे ई-सिटी अल्ट्रा। ट्रियो की बात की जाए तो फ्रंट में हेलिकल स्प्रिंग हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्व विद ड्रम्पेयर, यानी लगभग सेम सस्पेंशन इसमें भी देखने को मिलता है, लेकिन रेयर साइड रिजिड एक्सल विद लीफ स्प्रिंग हाइड्रोलिक डंपर के साथ देखने को मिलता है महिंद्रा ट्रियो के रेयर सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के हिसाब से थोड़ा बहुत तो महिंद्रा कम स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है कंपेयर टू अल्ट्रा, क्योंकि इसके अंदर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आते हैं, थोड़ा हार्ड सस्पेंशन होते हैं ये। और इन दोनों के अंदर सेम ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं जो कि हाइड्रोलिक एक्टिवेटेड के साथ काम करते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ये तो थे इसके बेसिक स्पेसिफिकेशन। जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो अपे ई-सिटी अल्ट्रा और महिंद्रा ट्रियो प्लस के अंदर सेम टॉप स्पीड देखने को मिलती है 55 किलोमीटर पर आवर की। और इसके अलावा मोटर परफॉर्मेंस देखा जाए तो अपे ई-सिटी अल्ट्रा के अंदर 9.5 किलोवाट की पीक पावर और 45 Nm की टॉर्क मिलती है, और ट्रियो प्लस में 8 किलोवाट की पीक पावर और 42 Nm की टॉर्क मिलती है। मोटर परफॉर्मेंस के हिसाब से अपे ई-सिटी अल्ट्रा थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। और इस मोटर परफॉर्मेंस के साथ ग्रेडेबिलिटी जो कि हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें चढ़ाव वगैरह ज्यादा चढ़ना हो तो अपे ई-सिटी अल्ट्रा के अंदर 28% यानी लगभग 15-16 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, और वहीं पे ट्रियो के अंदर 12 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। मोटर परफॉर्मेंस और टॉर्क थोड़ा ज्यादा रहने की वजह से अपे ई-सिटी अल्ट्रा के अंदर थोड़ा ग्रेडेबिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमें रेंज, सिंगल चार्ज पे कितना ज्यादा रेंज देखने को मिलता है। तो अपे ई-सिटी अल्ट्रा ने 236 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम किया है, वहीं पे ट्रियो प्लस ने 167 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम किया है। वैसे ट्रियो के अंदर टिपिकल ड्राइविंग रेंज 150 किलोमीटर का क्लेम किया गया है, लेकिन अपे ई-सिटी अल्ट्रा के अंदर हमें टिपिकल ड्राइविंग रेंज क्लेम नहीं किया गया है। तो इस रेंज को देने के लिए इन दोनों के अंदर मिलने वाली बैटरी देखा जाए तो अपे ई-सिटी अल्ट्रा में लिथियम आयन 51.2 वोल्टेज वाली बैटरी मिलती है, वहीं पे ट्रियो प्लस में लिथियम आयन 48 वोल्टेज वाली बैटरी मिलती है। अगर कैपेसिटी वाइज देखा जाए तो लगभग सेम कैपेसिटी इन दोनों के अंदर देखने को मिल रही है। अपे ई-सिटी अल्ट्रा के अंदर 10.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है, वहीं पे ट्रियो प्लस में 10.2
4 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है, यानी लगभग दोनों के अंदर भी सेम बैटरी कैपेसिटी मिल रही है। लेकिन अबे ईसीटी अल्ट्रा थोड़ा ज्यादा रेंज क्लेम कर रहा है। और इन बैटरी को चार्ज करने के लिए मिलने वाला चार्जर की बात की जाए तो दोनों के अंदर भी आपबोर्ड चार्जर मिल रहा है, लेकिन अबे ईसीटी अल्ट्रा के अंदर 3 किलोवाट का चार्जर दिया जा रहा है। इस चार्जर से 3 आवर्स 45 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं अल्ट्रा को। वहीं पे ट्रियो प्लस को हम 4.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। और रही बात कंपनी से मिलने वाला सपोर्ट यानी वारंटी की बात की जाए तो अबे ईसीटी अल्ट्रा के अंदर थोड़ा वारंटी ज्यादा देखने को मिल रही है, 5 ईयर्स या 2,25,000 किलोमीटर पे। वहीं पे ट्रियो प्लस में थोड़ा वारंटी कम मिल रही है, यानी 5 ईयर्स तो मिल रही है लेकिन 1,20,000 किलोमीटर पे वारंटी मिल रही है। और इस वारंटी और इस परफॉर्मेंस के साथ इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं का एक शोरूम प्राइस देखा जाए तो अबे ईसीटी अल्ट्रा का एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 3,88,000 से। वहीं पे ट्रियो प्लस का एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 3,28,000 से, यानी लगभग दोनों के अंदर भी 60,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अबे ईसीटी अल्ट्रा के प्राइस थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस वाइज भी देखा जाए तो उतना ज्यादा प्राइस क्यों रखा गया भाई? सेम बैटरी तो मिल रही है, रेंज थोड़ा ज्यादा क्लेम किया है आपने, तो प्राइस के हिसाब से अबे ईसीटी अल्ट्रा के अंदर थोड़ा कम परफॉर्मेंस मिल रहा है। और कंक्लूजन देखा जाए और इन दोनों के अंदर मिलने वाले थोड़े बहुत तो पॉजिटिव पॉइंट्स देखा जाए तो अबे ईसीटी अल्ट्रा के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है और मोटर परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा मिल रही है। और सर्टिफाइड रेंज है वो थोड़ा रेंज ज्यादा क्लेम किया गया है। और चार्जिंग टाइम बहुत ही कम देखने को मिल रहा है चार्जर बड़ा होने के कारण। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसके सस्पेंशन और बिल्ड क्वालिटी। महिंद्रा के मुकाबले में इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बेटर मिलती है मेरे ओपिनियन में। और इसके अलावा ट्रियो की बात की जाए तो ट्रियो के अंदर बस 2 ही पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिले हैं। एक तो हो गया लॉन्ग व्हील बेस थोड़ा लंबी देखने को मिलती है, और दूसरा इसका थोड़ा प्राइस कम देखने को मिलता है। इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से भी बेटर है और अल्ट्रा के हिसाब से भी बेटर है। और दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट्स अगर देखा जाए तो ब्रेक्स और स्पीड और बैटरी लगभग सेम देखने को मिल रही है इन दोनों के अंदर। तो इन दोनों में से कौन सी ऑटो रिक्शा हमें लेना चाहिए? देखो मेरे ओपिनियन में 2 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि महिंद्रा की बात आती है तो अभी मार्केट के हिसाब से इसका रेंज जो है वो बहुत ही आउटडेटेड है, क्योंकि 200 के ऊपर ही अभी रेंज देखने को मिल रहा है। हाँ, 200 की रेंज बात आती है तो अबे पियाजो बेटर रहेगा ना, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस इसके प्राइस के हिसाब से बहुत ही कम है। इससे बेटर परफॉर्मेंस हमें मार्केट में मिल रहा है कम दाम में, तो उन ऑटो रिक्शाओं को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अबे ईसीटी अल्ट्रा और ट्रियो के बीच में फुल कंपैरिजन। तो आप बताना इन दोनों के अंदर आप कौन सी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेना पसंद करोगे? आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी ऑटो रिक्शा लें तो 2025 में लॉन्च हुई टॉप 5 इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा रेंज वाइज ये वाली वीडियो देख के आप जान सकते हैं। और कार्गो के बारे में देख रहे थे तो ये वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी तरह से डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।